नमस्कार, आदाब, वेलकम। मेहनत के सहाय लक्ष्य अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करंट अफेयर्स की करेंगे। अक्टूबर मंथ का दूसरा वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। बिना समय गवाए चलेंगे सुविचार की तरफ। तो आज का सुविचार है कुछ मेरे ही बात की तरह। जी हां, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। बात करके आप किसी का पेट भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। रिजल्ट लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आप कर रहे हैं। सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहना है। और वो कुर्सी दोस्तों लेके रहनी है। लिख के रख लीजिए, वो कुर्सी आपकी ही है और आपको ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो आप कर रहे हैं और करते रहिए। वो समय बहुत जल्द आएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और आप कहेंगे कि हां, मैंने कर दिखाया। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, बढ़ते हैं बिना समय गवाए प्रश्नों की तरफ। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं: गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। जी हां, तो आप सभी को पता है गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। महारत्न कंपनियां मुख्य रूप से भारत में देखा जाए तो तीन प्रकार की कंपनियों की बात की गई है: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, इन तीन प्रकार की कंपनियों की बात भारत में की गई है। और क्वेश्चन पूछा है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो बाबू ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी हां, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हाल ही में भारत में महारत्न का दर्जा दे दिया गया। इसी के साथ भारत में महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 10 में एक जुड़ करके 11 हो गई। ठीक है, कितनी संख्या हो गई? 11 हो गई। बिजली के क्षेत्र में दोस्तों, विद्युत के क्षेत्र में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अच्छे वित्त पोषक के लिए जाना जाता है हमारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनकी शानदार 3 साल की वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए, इनके अच्छे परिचालन कुशलता को देखते हुए इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा। और 2030 तक, क्या भैया, 2030 तक ये 40% हरित ऊर्जा का हिस्सेदारी बनेंगे। 40% हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी किसके हिस्से में है? इसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हिस्से में है। आपको पता है हम इस समय बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, और उन्हीं ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, जिन्होंने वादा किया है 2030 तक इनकी क्षमता जो है 40% हरित ऊर्जा का क्षेत्र ये केवल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बता दूं, इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसके साथ ही आंसर क्या हो गया आपका? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बढ़ते हैं बिना समय गवाए। मैं बार बार कहता हूं, समय गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेहनत करना है दोस्तों। देखिए क्या है, इस समय थोड़ी निराशा हो सकती है। फॉर्म्स अब निकलेंगे और बहुत तेजी से निकलेंगे। अभी तक जो था अब वो समय खत्म हो गया। कोरोना से भी हमने उबर के लगभग हम निकल के आ चुके हैं। अब आपका समय सुनहरा होने वाला है। इस समय ना टूटिएगा, इस समय मजबूती बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है। बातों में कुछ नहीं रखा है, काम करके दिखाना होगा। बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है लाल बहादुर शास्त्री। देखिए नाम ही कितना आ गया, शानदार नाम आ गया, लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, देवज्योति मिश्रा, डॉक्टर अरुण कुमार, भानुमति घीवरा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप सभी को पता है हमारे एम्स प्रमुख हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उत्कृष्टता पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री, है ना? लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार क्यों? कोरोना के टाइम उत्कृष्ट नेतृत्व के नाते इन्हें यह दिया गया भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
तो किसे दिया गया लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार? 2021 डॉक्टर हरदीप गुलेरिया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश है चीन, और विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादक देश है अमेरिका। यहां बात किया है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाते हैं बाबू 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर। बाबू यहां से याद कर सकते हो 2-3 दिवस, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। कैसे याद कर सकते हो? तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, 15 अक्टूबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस। तो 14 को हमने कचरा उठाया, 15 को हमने हाथ धुला, और 16 को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस या विश्व खाद्य दिवस। तो हमने 16 को खाना खाया। इस तरीके से 3 दिवस आपके यहां से तैयार होते हैं, 14, 15 और 16। बिना समय गवाए। समय ही नहीं गंवाना है दोस्तों। समय ही वो समय है जिसको एकदम समय के साथ चलना है। समय को एकदम नहीं गवारा करना है, क्योंकि अगर समय अपने पे आ गया तो अच्छे अच्छे बेकार हो जाते हैं। समय सबका आता है, आपका भी आएगा। बढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है विजय सांपला, प्रियंक कानूंगो, इकबाल सिंह लालपुरा होगा, यहां लालपुरा नहीं लिखा है, लालपुरा, रेखा शर्मा। तो आप सभी को पता है महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। आप सभी को पता है विजय सांपला है हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, और इकबाल सिंह लालपुरा हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। आपका सही आंसर क्या है? प्रियंक कानूंगो आपकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, इस नाते आप इसको फोकस करके ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अपने प्रश्न की ओर। इनमें से किसे मिस इंडिया आर्ट 2021 का खिताब जीता है? क्या है क्वेश्चन? इनमें से किसने मिस इंडिया आर्ट 2020 का खिताब जीता है? आपके सामने ऑप्शन है चरित्रा त्रिपाठी, रश्मि माधुरी, वंशिका परमार और तन्वी खरोटे। तो बाबू सही आंसर क्या है? सही आंसर है बंगलुरु। जी हाँ, आप चौंकोगे, इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। जी हाँ, बंगलुरु की रहने वाली हैं रश्मि माधुरी, जिसे यह पुरस्कार, यह सम्मान दिया गया है मिस इंडिया अर्थ का। मिस इंडिया अर्थ का जिसे सम्मान मिलता है वो क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण अभियान की राजदूत के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? पर्यावरण संरक्षण अभियान के राजदूत के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ बता दूं, बंगलुरु की बात की गई है दोस्तों, बंगलुरु की बात की गई है। बंगलुरु बसता है, कर्नाटक की राजधानी है, पहली बात तो आप सभी को पता है, और वृषभावती नदी किनारे बसता है, वृषभावती नदी किनारे बसता है। इसके साथ साथ भारत का पहला महिला फुटबॉल एकेडमी भी यहीं पे स्थित है। अब सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर है और सिलिकॉन सिटी आईटी हब के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, आपके सामने ऑप्शंस हैं, विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम, बंगलुरु, रामेश्वरम, नई दिल्ली। सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों? राजधानी के रूप में आंध्र प्रदेश से इसे अब समाप्त कर दिया गया। अब राजधानी आंध्र प्रदेश की केवल एक रह गई है, अमरावती। तो इसका सही आंसर क्या है? विशाखापत्तनम।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्वकर्मा वाटिका का स्थापना कहाँ किया गया? करनाल हरियाणा, कोच्चि केरल, रामपुर उत्तर प्रदेश, जोधपुर राजस्थान। बता दूं पहले आपको, विश्वकर्मा है ना, हिंदू धर्म में आर्किटेक्ट का काम देखते हैं, आर्किटेक्ट के भगवान कहे जाते हैं विश्वकर्मा। और आपने बताया हुनर हाट है ना, जहां जहां हुनर हाट व्यवस्थित किया जा रहा है, जहां जहां हुनर हाट लगाया जाता है। हुनर हाट क्या होता है? एक स्थान जहां पे लोग अपना हुनर दिखा सके, वास्तुकला, शिल्पकला, इस तरीके की चीजें आप एक बाजार तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसे कहा गया हुनर हाट। हुनर हाट जहां जहां लग रहा है वहां पर विश्वकर्मा वाटिका की बात की जा रही है, ताकि लोग वहां की संस्कृतियां, लोक चीजें, लोकल की चीजों को पहचान सके। तो इसका आंसर क्या होगा? रामपुर उत्तर प्रदेश हाल ही में लगा था, और यहाँ पे बनाया गया विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बिना समय गवाए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। तो क्वेश्चन बनता है, ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो आपको बता दूं, ग्रैंड मास्टर वह खिलाड़ी होता है जिसने शतरंज के खेल में 25,000 येलो पॉइंट को कलेक्ट कर लिया। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 1988 में जीता था। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद तो पुरुष हैं, यहाँ बात हो रही है 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तानिया सचदेव, दिव्या देशमुख, शुभा रमन लक्ष्मी और हरिका द्रोणावली। ये सभी भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, शतरंज महिला खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिव्या देशमुख 15 वर्ष की उम्र में, जी हाँ दोस्तों, 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। बात करें अगर पहले ग्रैंड मास्टर की, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी सुब्बारमन विजय लक्ष्मी। इसके अलावा हरिका द्रोणावली और तान्या सचदेव भी भारत की ही ग्रैंड मास्टर, भारत के ही शतरंज की खिलाड़ी। बात करें वर्तमान में भारत का ग्रैंड मास्टर, तो सबसे कम उम्र का विश्व का ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। तो उसके सबसे कम उम्र के 11 साल कुछ महीनों में उन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की थी। इसके साथ ही साथ बात करें भारत की, तो डी गुकेश भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। भारत में मुख्यतः जो देखा जाता है, तो ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से पाए जाते हैं। तमिलनाडु से संबंध रखते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर्स, मोस्टली ऐसा देखा गया। अगर आप उसका लिस्ट देखोगे तो ज्यादातर ग्रैंड मास्टर्स आपको तमिलनाडु से पाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ वर्तमान में क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पे 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर की बात पूछा है, उसका आंसर क्या होगा? दिव्या इज द राइट आंसर। बिना समय गवाए दोस्तों बढ़ते रहना है, हमें और भी क्वेश्चन अडेप्ट करने हैं। आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखो आयुष वन है ना, आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शंस भी है, केरल, राजस्थान, बिहार, गुजरात, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? केरल, राजस्थान, बिहार, गुजरात। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल, राजस्थान, बिहार, गुजरात। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है आयुष वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आयुष वन, आयुष का समझ में आ रहा होगा, आयुर्वेद से जुड़ाव है। आयुर्वेद के लिए भारत का अंतरराष्ट्रीय, विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ जाग्रेब में। विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जाग्रेब, क्रोएशिया। क्रोएशिया, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में बनाया गया आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित आयुष्वन। आयुष्वन का खासकर ऐसे औषधीय पौधों का वन स्थापित करने की बात की गई, जिसका उपयोग भारत में आयुर्वेद के क्षेत्र में किया जा सके। लोग जब बीमार पड़े, जो थोड़ा सा अस्वस्थ हों, तो उन्हें इन आयुष पौधों के द्वारा स्वस्थ किया जा सके। हमारे भारत की बहुत पुरानी परंपरा रही आयुर्वेद को लेकर के, जिसको पुनर्जागृत और विश्व में हर जगह पहुंचाने की बात की जा रही है। उसी क्षेत्र में आयुष्मान की स्थापना की गई है गुजरात में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वैश्विक खाद्य सूचकांक
2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 90 में, 71 में, 101 में, 46 में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस में मैंने बहुत चुन चुन के रखा है आपके लिए। सिर्फ आपको बताना है ये चारों स्थान, आपको पता है ये चारों स्थान भारत के हैं, किसी ना किसी इंडेक्स में है। आपके लिए मैं बहुत एक साथ लेके आया हूं, बात देखेंगे। आप सभी तुरंत कमेंट करें, तुरंत कमेंट करें, 90वां स्थान भारत का किस सूचकांक में था? भारत का 90वां स्थान किस सूचकांक में था? जी हाँ, एकदम सही आंसर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो भारत का 90वां स्थान। 71वां स्थान कहां था? तो 71वां स्थान यही था भैया, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। बात करते हैं 101वें की, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भारत का स्थान 101वां था और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां था। ये सभी सूचकांक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। समय गवाए बिना चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो दोस्तों, आपके लिए यहाँ मैं वो प्रश्न लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं और निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो इसे एक कॉपी पे नोट करते चलना और रिवाइज करते चलना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, नोट करने के बाद उसको रिवाइज करना भी बहुत ही आवश्यक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रश्न है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने की घोषणा की गई? आपके सामने ऑप्शंस क्या है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करे जाने की घोषणा की? तो भारत मध्य प्रदेश द्वारा, भारत के मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया गरीब जनजातियों को, जी हाँ, गरीब जनजातियों को दिया जाएगा राशन और सस्ते दुकानों से उनको राशन मुहैया कराया जाएगा, जिसका नाम दिया गया राशन आपके द्वार योजना। और अगर क्वेश्चन पूछता है द्वारे राशन, अगर क्वेश्चन पूछता है द्वारे राशन योजना कहां शुरू की गई, तो द्वारे राशन क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। राशन आपके द्वार मध्य प्रदेश, लेकिन द्वारे राशन पश्चिम बंगाल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चर्चा में भी रहा है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उत्तरकाशी, है ना, उत्तरकाशी उत्तराखंड, उत्तरकाशी उत्तराखंड में बनाया जा रहा है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। और बात करें तो 23 अक्टूबर को मनाते हैं हम हिम तेंदुआ दिवस। इसके साथ ही साथ लद्दाख को याद रखना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ लद्दाख को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख ने राजकीय पशु के रूप में घोषित किया है हिम तेंदुआ को। तो क्या क्या हिम तेंदुआ दिवस मनाना है? 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है उत्तरकाशी उत्तराखंड और हिम तेंदुआ राजकीय पशु है लद्दाख का। बढ़ेंगे बढ़ेंगे जयनगर कुर्था की रेलवे लिंक परियोजना किन दो देशों के मध्य है? भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत मालदीव, भारत भूटान। तो निश्चित रूप से क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा भारत नेपाल। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना भारत द्वारा बनाई गई और इसे नेपाल को सौंप दिया गया। इसकी पूरी फंडिंग भारत तरफ से की गई है और यह ऐतिहासिक शहर जनकपुर से होकर गुजरेगा। ये कहां से गुजरेगा? ऐतिहासिक शहर जनकपुर से होकर गुजरेगा, जो कि रामायण सर्किट का भी एक हिस्सा है। बढ़ेंगे अगले दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग।
तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, मतदान केंद्रों की देखरेख करने के लिए, मतदान केंद्रों की मैपिंग करने के लिए बनाया गया भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा गरुड़ ऐप। जी हां, जिसको लॉन्च किया गया था पंजाब में। जिसको कहां लॉन्च किया गया था? पंजाब में लॉन्च किया गया था। तो गरुड़ ऐप क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों की मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया। बिना समय के बाद दोस्तों, बिना समय के बाद, देखो समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही गुजर गया तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत ही कीमत के साथ आपको उस कीमत समझना पड़ेगा समय का। समय ही सबसे कीमती धन है समय, और समय अगर गुजार दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं जानता हूं आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी कुर्सी रखी हुई है, आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही को चाहिए और आप ही को मिलेगी। सोशल मीडिया पे समय नहीं गंवाना है। क्वेश्चन सोशल मीडिया से आ गया, सोशल मीडिया से क्वेश्चन आ गया और उसी सोशल मीडिया पे आपको समय नहीं गंवाना है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, जी हां, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? देखो, ये यूज नहीं करोगे तो नाम बदलना ही पड़ेगा। बात करते हैं सोशल मीडिया कंपनी ने, फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? ऑप्शन है माटा, मीटा, मेटा, मोटा। क्या क्या है? माटा, मीटा, मेटा, मोटा। तो इसका सही आंसर है मेटा। इसका सही आंसर क्या है? मेटा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने अपना नाम परिवर्तित करके मेटा कर लिया है। अब मेटा के अंतर्गत फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी तमाम कंपनियां कार्य करेंगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले रेडियो और इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया? दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, हरियाणा। आपके सामने ऑप्शंस हैं दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, हरियाणा। तो बाबू, मैंने कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, भारत का पहला शिप टू शिप ट्रांजैक्शन सीएनजी का, जी हां, वही ऑप्शन है, वही आंसर होगा कोलकाता। जी हां, भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, भारत के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पे भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही साथ भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहला ऐसा पोर्ट हो गया जो कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम से लैस है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वीन हे होंगो के मेमोरियल पार्क कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, सिक्किम। तो भैया ये स्थित है अयोध्या। ये कहां पे स्थित है? ये स्थित है अयोध्या में, है राम कथा पार्क। अयोध्या में स्थित है राम कथा पार्क। इसी राम कथा पार्क का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है क्वीन हिंग ओके मेमोरियल पार्क। आपको पता है बात 2021 की थी। 2021 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप पार्क की स्थापना की गई थी, जो कि उस समय भारत के रक्षा मंत्री के मौजूदगी में हुआ था। इसके साथ ही साथ आपको पता है गिन्हे, है ना, गिम्हे और अयोध्या को सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित करने की बात हुई थी। सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित करने की बात हुई थी। तो ये बात वहीं से कनेक्ट होती है। अयोध्या में स्थित है क्वीन हिंग ओके पार्क, मतलब कि इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वह समय जब आप टूट रहे हो, जो आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी सही है, हम पढ़ रहे हैं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको रुकना चाहिए, तो आपको ठहरना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या नहीं कर रहे हैं। किन चीजों को आप टच नहीं कर रहे हैं? कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप टच नहीं कर रहे हैं? कौन सा ऐसा क्षेत्र है, मैथ को ही अगर ले लें, साइंस को अगर ले लें, जीएस को ले लें, रीजनिंग को ले लें, सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही बराबरी का मुकाबला रखना होगा। तो दोस्तों, परिणाम तभी सार्थक होगा जब आपका परिश्रम सार्थक हो। बढ़ते हैं कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर मुखर्जी, झुंपा लाहिड़ी, चिंतानंद राजघट्टा, एडविन एलन सीली। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू? इसका सही आंसर है चिंतानंद राजघट्टा। इन्होंने भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के जीवन पर प्रकाश डाला है और उन्होंने दिखाया है कैसे एक भारत और जमैका की
भारत और जमैका की ये संयुक्त रूप से दोनों स्थानों की ये महिला कितना शानदार कार्य करती है और भारत वहां एक बहुत शक्तिशाली देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिदानंद राज हट्टा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और विश्व धरोहर दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। पकड़ लिया आपने, 24 अक्टूबर। जी हां, 24 अक्टूबर मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक मंच की, इसका नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस विशाल, आईएनएस विक्रमादित्य। तो बाबू सही आंसर क्या है? रट लो, इस क्वेश्चन को पूछा जाना है क्योंकि क्या है इसका? स्वदेशी होना इसका बहुत बड़ा कारक है। स्वदेशी होना इसका बहुत बड़ा कारण है। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेहनत करते रहिए, सफलता आपके लिए बनी हुई है, वो मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। आप जिस दिन उस काबिल हो जाओगे उस दिन सफलता आपके कदमों में होगी। थैंक यू।